एक आदमी अभी अभी बाथरूम में गया ही था कि अचानक हवा में तेज गूंज सुनाई दी। छत में न जाने क्यों एक बड़ा सा छेद हो गया। उसने तुरंत खतरा भांप लिया और बाहर भागा। देखा कि एक पैसेंजर प्लेन सामने की बिल्डिंग से टकरा गया है। जैक जल्दी से घर लौटा और अपनी पत्नी को बताया कि कयामत आ गई है। जैसे ही उसने ये कहा, नीचे से चीखों की आवाजें आने लगी। दो झोंबी एक आदमी को नोच नोच कर खा रहे थे। टीवी पर भी इमरजेंसी न्यूज चल रही थी। इस शहर में झोंबी वायरस फैल चुका है। सभी नागरिकों से कहा गया कि सामान इकट्ठा कर घर पर रहें और बचाव दल का इंतजार करें। दोनों ने घर का सारा खाना जमा किया, लेकिन पाया कि ये कुछ ही दिनों के लिए काफी है। भूखे मरने से बचने के लिए जैक ने एक मुश्किल फैसला लिया, बाहर जाकर सामान ढूंढने का, और नतीजा उम्मीद से बेहतर रहा। पड़ोसी के घर का दरवाजा खुला हुआ था। जैक ने बड़ी मात्रा में खाना ढूंढ निकाला। अब बस दरवाजा बंद करके बचाव का इंतजार करना था। एहतियातन दोनों ने झोंबी से लड़ने के लिए हथियार भी तैयार कर लिए, लेकिन कई दिन बीत गए। बचाव दल का कोई अता पता नहीं था। यहाँ तक कि टीवी सिग्नल भी पूरी तरह बंद हो गया। लगता है वायरस काबू में नहीं आया, बल्कि और फैलता जा रहा है। दोनों ने खिड़की पर एक क्रॉस का चिन्ह चिपका दिया ताकि बचाव दल आए तो उन्हें जल्दी से देखा जा सके। लेकिन बाहर बस चीखों की आवाजें आ रही थीं और कुछ नहीं। अन्ना को अच्छे से अंदाजा था कि ये हालात लंबे समय तक रह सकते हैं। समय मिलते ही वो बाहर जाकर सामान जुटा लाती। जैक ने सुझाव दिया कि किसी और शहर चलें, शायद वहाँ वायरस न फैला हो। लेकिन अन्ना इस खतरे को उठाना नहीं चाहती थी। बाहर झोंबी भरे पड़े हैं और बाकी शहरों की हालत किसी को नहीं पता। उनके लिए घर में रहकर दो लोगों की दुनिया का आनंद लेना ही बेहतर था। कम से कम अब उन्हें 9 से 5 की नौकरी तो नहीं करनी पड़ रही थी। ये सोच भले ही नकारात्मक थी, मगर दोनों अब भी अपने भविष्य को लेकर आशावान थे। सेहत बनाए रखने के लिए वो हर दिन कुछ घंटे एक्सरसाइज करते। लेकिन एक रात अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक ने उनकी शांत जिंदगी को तोड़ दिया। जैक को लगा शायद बचाव दल आ गया है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक डरावना झोंबी खड़ा था। सौभाग्य से उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। दोबारा हमले से बचने के लिए दोनों ने दरवाजे पर जाल बिछा दिए और अपनी शारीरिक ट्रेनिंग को और सख्त कर दिया। मगर कुछ दिन बाद फिर से दरवाजा खटखटाया गया। पिछली बार के अनुभव के कारण इस बार वे ज्यादा सतर्क थे। दरवाजा खोलने पर देखा कि 2 जिंदा लोग मदद मांग रहे थे। जैक ने पुष्टि की कि वे संक्रमित नहीं हैं और फिर उदारता से उन्हें शरण दे दी, क्योंकि वह बाहर की स्थिति जानना चाहता था। दाढ़ी वाला आदमी बोला कि सड़कों पर हर जगह झोंबी घूम रहे हैं और खाने को कुछ भी नहीं बचा है। वे तो खिड़की पर लगाए गए क्रॉस को देखकर मदद मांगने आए थे। अन्ना का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसे एहसास हुआ कि शायद उन्हें पनाह देना एक गलती थी, क्योंकि उनके पास भी ज्यादा खाना नहीं बचा था। जैक ने बस उसे दिलासा दिया कि शायद वे थोड़ी ताकत जुटाकर खुद ही आगे बढ़ जाएंगे। अन्ना को दूसरों की नेकदिली पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने तय किया कि वह खुद उन्हें जाने के लिए कहेगी। लेकिन जब वह सच में उस दाढ़ी वाले जोड़े के सामने खड़ी हुई तो उसके शब्द गले में ही अटक गए। दोनों पक्षों के बीच थोड़ी देर के लिए अजीब सा सन्नाटा छा गया। दाढ़ी वाला शायद उनके मन की बात समझ गया और खुद ही कह दिया कि वे यहाँ मदद करेंगे और मिलकर सामान जुटाएंगे। जैक अब कुछ कह नहीं सका। लेकिन जब अगली सुबह अन्ना बाथरूम जाने के लिए उठी तो अंदर की औरत ने जानबूझकर देर की, आराम से फ्लश किया और फिर धीरे धीरे बाहर निकली। इस हरकत से अन्ना एक बार फिर नाराज हो गई। इसलिए अन्ना ने जानबूझकर मेजबान होने का फर्ज निभाते हुए उन्हें कामों में लगा दिया। कभी बर्तन धुलवाती तो कभी कपड़े ठीक करवाती। उसे उम्मीद थी कि इससे वे खुद ही जाने का मन बना लेंगे। लेकिन उन दोनों ने हार नहीं मानी, बल्कि घर पर कब्जा जमाने की सोचने लगे। उन्होंने सोचा रात को हमला करेंगे। लेकिन जैसे ही वे लिविंग रूम पहुंचे, देखा कि जैक और अन्ना सो चुके हैं। यह एक सुनहरा मौका था। दाढ़ी वाला आदमी पास रखी छुरी की ओर देखता है और पूछता है, क्या अब हमला करें? लेकिन यह बात अन्ना की नींद में जागने पर उसके कानों तक पहुंच जाती है। माहौल संभालने के लिए औरत जल्दी से एक किताब उठाकर बात बदलने की कोशिश करती है। लेकिन अन्ना सब समझ चुकी थी। उसने चुपचाप जैक को किचन में बुलाया और जो कुछ उसने सुना था सब बता दिया। जैक समझ नहीं पाया कि अब क्या किया जाए, मगर अन्ना ने पहले ही योजना बना रखी थी। उधर सोफे पर बैठे दोनों भी तैयारी में जुटे थे। लड़ाई से पहले वार्म अप शुरू हो चुका था। तभी अन्ना मुस्कुराते हुए एक प्लेट में मिठाई लेकर आई। दाढ़ी वाले ने बिना सोचे समझे मिठाई खाना शुरू कर दिया। औरत को थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन उसने भी एक टुकड़ा खा लिया। उन्हें नहीं पता था कि अन्ना ने मिठाई में कुछ मिला दिया था। कुछ ही देर में दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी और फिर वे पूरी तरह बेहोश हो गए। अन्ना ये देखकर डर गई। उसका इरादा बस उन्हें बेहोश कर बाहर फेंकने का था, पर नशे की मात्रा ज्यादा हो गई और दोनों की मौत हो गई। शुरू में अन्ना सोचने लगी कि क्या उसने कोई अपराध कर दिया है, लेकिन फिर उसे याद आया कि अब दुनिया का अंत आ चुका है। पुलिस तो अब झोंबी से ही नहीं निपट पा रही। उनके घर कोई केस सुलझाने थोड़े ही आएगा। यह सोचकर दोनों ने राहत की सांस ली। असल में यही है ज्यादातर लोगों के सोचने का तरीका जब दुनिया बदल जाती है। अब जब यह सब हो ही गया था, जरूरी था कि लाशों से जल्दी निपटा जाए। लेकिन जब जैक और अन्ना लिविंग रूम पहुंचे, देखा कि दोनों झोंबी में बदल चुके थे। अन्ना ने तुरंत पिस्तौल निकाली और उन्हें खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने लाशों को घर के बाहर फेंक दिया और अपने शरीर को अच्छी तरह साफ किया, इस डर से कि कहीं झोंबी वायरस का संक्रमण न हो जाए। समय इसी तरह दिन ब दिन बीतता गया, लेकिन राहत दल का अब भी कोई पता नहीं था। दोनों अब किसी उम्मीद में नहीं थे। उन्होंने सोचा कि डरते रहने से अच्छा है कि वक्त का भरपूर आनंद लिया जाए। इसलिए पति पत्नी ने प्रलय में अपनी 2 लोगों की दुनिया को जीना शुरू कर दिया। हर दिन को आखिरी दिन मानकर जीने लगे, ताकि जब मौत आए तो कोई अफसोस न रहे। मगर जैसे ही दोनों खुद को थोड़ा ढीला छोड़ने वाले थे, गलियारे के बाहर फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जब उन्होंने सुना कि बाहर से कोई खुद को राहत दल बता रहा है, तो अन्ना खुशी से दरवाजा खोलने गई, लेकिन जवाब में उसे जोरदार थप्पड़ लगा। वो लोग जबरदस्ती अंदर घुस आए। लाशों को ठिकाने लगाने के बाद जैक और अन्ना शांत होकर सोफे पर बैठ गए। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने किसी को मारा था, इसलिए अब उन्हें पहले जैसी कोई अपराध बोध की भावना नहीं थी। लेकिन अब दोनों को भविष्य की जिंदगी पर भरोसा नहीं रहा। खाने पीने का सामान पहले ही बहुत कम बचा था और बाहर की सड़कों पर घूमते झोंबीज के अलावा बचे हुए इंसान अब बिना कानून के और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। जैक को अब अपनी जिंदगी का आगे का रास्ता साफ दिख रहा था, बस घर में बैठे बैठे मौत का इंतजार करना। इसी बीच अचानक बाहर से एक लाउड स्पीकर की आवाज गूंजी। राहत दल पहुंच चुका है और चारों ओर बचे हुए लोगों को इकट्ठा कर रहा है। दोनों खिड़की से जोर जोर से चिल्लाने लगे, मगर लाउड स्पीकर की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। अगर इस बार चूक गए तो अगली बार का कोई भरोसा नहीं था। अन्ना ने बाहर जाकर मदद मांगने का फैसला किया, लेकिन गलियारे में झोंबीज से पूरा रास्ता भरा हुआ था।
जैक ने हथौड़ा उठाकर रास्ता साफ करने की कोशिश की, लेकिन वो झोंबीज की दीवार नहीं तोड़ पाया। दोनों समझ गए कि ये शायद आखिरी मौका है। उन्होंने पूरा सामान पहन लिया और पूरी तैयारी के साथ बाहर निकल पड़े। एक जोरदार लड़ाई की आवाज सुनाई दी और दोनों फिर से लौटकर अंदर आ गए। बाहर के झोंबी बहुत ज्यादा थे, वे बाहर निकलने में नाकाम रहे और इससे भी बुरा ये था, अन्ना गलती से एक जॉम्बी के कांटे में आ गई। जैक को नतीजा पता था, लेकिन वह सिर्फ अपनी पत्नी को दिलासा दे सका कि चिंता मत करो। पहले जो पति पत्नी मरे थे वे मरने के बाद ही संक्रमित हुए थे। जब तक अन्ना जिंदा है शायद वह म्यूटेट बदलाव नहीं होगी, और फिर हो सकता है अब तक वैक्सीन बन चुकी हो। अगर वे घर पर रहकर राहत का इंतजार करें तो शायद कुछ न हो। लेकिन अगले दिन अन्ना को महसूस हुआ कि उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ रही है। वह अपने पति को परेशानी में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए अकेले ही घर छोड़ने का फैसला कर लिया। पर जैक इस बात के लिए तैयार नहीं था। जब अन्ना को पेट में तेज भूख महसूस हुई तो जैक ने उसके लिए खास तरह का पेय तैयार किया। अन्ना ने गिलास उठाया और एक ही बार में पूरा पी गई। पेट की भूख तो कुछ कम हो गई, लेकिन उसके मन में अपराध बोध और भी बढ़ने लगा। वह नहीं चाहती थी कि जैक उसके लिए ऐसी कुर्बानी दे। जैक ने पहली बार अन्ना पर चिल्लाकर कहा, यह उसका खुद का फैसला है, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं। अन्ना इस बात से बहुत भावुक हो गई और वादा किया कि वह मजबूती से तब तक टिकेगी जब तक राहत दल नहीं आता। लेकिन वह जानती थी कि उसका अंत अब टाला नहीं जा सकता। जैक ने अन्ना के मन की बात भांप ली, इसलिए उसे बार बार हिम्मत और उम्मीद देने लगा। जैक को पूरा विश्वास था कि जल्दी ही राहत दल उनके दरवाजे पर दस्तक देगा और उन्हें बचा लिया जाएगा। अन्ना के शरीर में जो वायरस था वह भी ठीक हो जाएगा। मगर ये कहते कहते जैक की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था कि ये सिर्फ उसकी एक तरफा उम्मीदें हैं। उसी रात अन्ना ने खुद को पूरी तरह सजाया संवारा। वो संक्रमण से पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। एक प्यारी रात बिताने के बाद जैक ने देखा कि अन्ना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बाथरूम में उसे अन्ना का विदाई पत्र मिला। अन्ना ने लिखा था कि वह बहुत खुशकिस्मत है जो जैक से मिल पाई, खासकर तब जब दुनिया का अंत हो रहा था। फिर भी उन्होंने साथ में कई खूबसूरत लम्हे जिए, लेकिन वह अब और स्वार्थी नहीं बन सकती। जैक की सेहत की कीमत पर खुद को जिंदा नहीं रख सकती। जैक ने पत्र पढ़ते ही समझ लिया कि अन्ना क्या करने जा रही है। उसने हिम्मत जुटाकर बाथरूम का दरवाजा खोला। उसने देखा कि अन्ना पहले ही म्यूटेट हो चुकी थी। जैक को चोट न पहुंचे इसके लिए अन्ना ने खुद को जंजीरों से बांध रखा था। उसके सामने एक नोट चिपका था, अगर मुझसे प्यार करते हो तो मुझे मार दो। जैक का दिल टूट गया। वह जानता था कि यह उसकी पत्नी की आखिरी ख्वाहिश थी। दिल भारी था, फिर भी उसे एक फैसला करना ही था। जैक ने पिस्टल उठाई और अन्ना पर निशाना साधा। पता नहीं कितना समय बीता, अंततः राहत दल वहां पहुंच गया। लेकिन जब वे बाथरूम में दाखिल हुए तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। असल में जैक ने ट्रिगर नहीं दबाया था। उसने अपनी पत्नी के साथ म्यूटेट होने का रास्ता चुना। दोनों के हाथ जंजीरों से एक दूसरे से बंधे हुए थे, जैसे हमेशा के लिए जुदा न